बीजेपी के विधायक नितेश राणे का एक नया बयान सामने आया। एक कार्यक्रम में नितेश राणे ने कहा कि गोल टोपी पहनने वाले और दाढ़ी रखने वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं। फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि गोल टोपी लगाने वाले उन्हें वोट नहीं देते हैं, वे हरे सांप हैं। नितेश राणे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा वो केवल हिंदू मतदाताओं के कारण चुनाव जीतकर आए हैं और राज्य सरकार में मंत्री बने हैं। ऐसे में वो उन लोगों का ही समर्थन करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट किया है। अबू आजमी ने नितेश राणे पर पलटवार किया है। उर्दू हमारे देश की जुबान है। उर्दू आजादी की जुबान है। किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने वाले नितेश राणे कौन होते हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं। तो नितेश राणे के ऊपर बड़ा हमला बोला है अबू आजमी ने। उर्दू इसी देश की जबान है। उर्दू अगर आप पुराने कागजात देखेंगे तो जितने भी लैंड के पेपर्स हैं, मैंने कल भी कहा था कि गांधी जी की हत्या का FIR पूरा उर्दू में लिखा गया था। आज़ादी के पहले तक ये उर्दू इस देश की भाषा थी और इसी देश में पैदा हुई है, ये बाहर से नहीं आई है। नितेश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूँ कि आप जो है आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए और उसको संस्कृत में मत पढ़िए या जिसमें लिखी मत पढ़िए। छांगुर बाबा केस में बड़ा अपडेट आया है। छांगुर बाबा ने बना रखी थी विशेष फोर्स। 50 युवकों की ये विशेष फोर्स बनाई गई थी। छांगुर के इशारे पर ये तमाम लोग काम करते थे। छांगुर बाबा की कोठी में ही ये 50 लोग रहते थे। तो सोचिए 50 लोगों की एक मिलिशिया उसने बना रखी थी, अपनी विशेष फोर्स ये बना रखी थी जो उसके इशारे पर धर्मांतरण के काम में उसकी मदद किया करते थे और 50 लोगों की विशेष फोर्स बनाई हुई थी। छांगुर बाबा केस मामले में लगातार नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छांगुर को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। जांच एजेंसियां इसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं, जिसके लिए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को उसी जगह ले जाया गया जहां से छांगुर ने धर्मांतरण का गंदा काम शुरू किया था। इस मामले में इस्लामिक इंडिया के नापाक प्लान का पर्दाफाश पहले ही हो चुका है और अब जो नया खुलासा हुआ है उसमें कई देशों का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई। जांच एजेंसियां इस 500 करोड़ में से 200 करोड़ का पता लगा चुकी है, लेकिन छांगुर की काली कमाई के अब भी 300 करोड़ का पता लगाना बाकी है। जांच में जो अब तक खुलासा हुआ है उसके मुताबिक छांगुर का 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 खाते खुलवाए गए थे। उन्हीं खातों में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। इसमें शामिल एजेंट 5% कमीशन लेकर नेपाल के खातों से पैसे निकालकर छांगुर तक पहुंचा देते थे। ATS की जांच में छांगुर बाबा के देश विदेश में कई बैंक अकाउंट अहम कड़ी है, जिनकी जांच की जा रही है।